हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर जब भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, चारों तरफ से हम हार जाते हैं और जब कुछ भी नहीं बचता, कोई रास्ता नहीं दिखता, ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को कहते हैं कि आप बजरंग बाण का पाठ करिए। बजरंग बाण का पाठ करने की सही विधि क्या है वो मैं बताऊंगी आपको, और कैसे किया जाना चाहिए, औरतों को करना चाहिए या नहीं चाहिए, हम सारी बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करना निषेध माना गया है। क्यों माना गया है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, और वो है ये कुछ लाइनें जो बजरंग बाण में आती है। बजरंग बाण में हम कुछ लाइंस बोलते हैं, वो है, इन्हें मारू तो ही सपत राम की सत्य होहु, हरि सपत पाई के जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि सपथ विलंब न लाओ, उठ उठ चलु तो ही राम दुहाई। दोस्तों, इन लाइनों में हम कार्य सिद्धि के लिए अगर अपने उपास्य देव से प्रार्थना करें तो फिर बहुत शुभ होता है। उपास्य देव जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिस देवता की, वो हमसे खुश होते हैं। लेकिन अगर हम उन पे दबाव डालें, उन्हें शपथ दें, उनसे दुहाई दे करके कार्य करने के लिए उनको अगर विवश करें, तंग करें, तो ये सर्वथा अनुचित होता है। बजरंग बाण में हनुमान जी पर ऐसे ही अनुचित दबाव डाला जाता है, और दबाव डालने से हमारे उपास्य देव, जिन देवता को, जिन हनुमान जी को हम कलयुगी साक्षात प्रकट देवता मानते हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और अगर एक बार वो बाध्य होकर के काम कर भी देते हैं तो इसके अनुचित फल बाद में दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक हो, बजरंग बाण, बाण का अर्थ ही होता है तीर मारना। जब कुछ काम नहीं करे, एक तीर से ख़त्म कर देना। और लेकिन अगर आप बहुत सच्चे दिल से, बहुत ज़्यादा मजबूरी में हैं, आपने चारों तरफ से ट्राई कर लिया है, हार गए हैं, हनुमान जी की भी उपासना कर करके हार गए हैं, और काफ़ी समय हो गया, अब बस आपसे आगे कुछ और नहीं हो रहा, ऐसे केस में आप हनुमान जी को दबाव डालने के लिए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। पर ध्यान रखें दोस्तों, अपने मन के असुरों को, अपने मन के बुरे भावों को, अपने मन में कोई भी कुटिलता ना लेकर के इसको करें, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि औरतें नहीं कर सकती। दोस्तों, औरतें हनुमान जी की बिल्कुल कर सकती है, पूजा आराधना सभी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी माता का रूप मानते थे। हनुमान जी लड़कियों के आग्रह से ही उनके हर काम को कर देते हैं, इसलिए उनको बाध्य करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए माना जाता है कि बजरंग बाण स्त्रियां ना करें। वरना अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, एकदम अंत समय में मुसीबत है, इसके आगे आपके पास रास्ता ना बचे, तब आप बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। दोस्तों, बजरंग बाण भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे अमोघ विलक्षण प्रयोग माना जाता है, और अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन चुन लें। हनुमान जी के मंदिर जाकर के किसी भी सूनी जगह में, किसी पर्वत पे, किसी तालाब, किसी सरोवर के किनारे, या अपने घर के किसी कॉर्नर रूम में अपनी जगह का सबसे पहले एक शांत प्लेस का चयन करें। हनुमान जी का एक चित्र या मूर्ति जप करते समय आपके सामने ज़रूर होनी चाहिए। ऊनी अथवा कुश का आसन बैठने के लिए प्रयोग करना है आपको, और अनुष्ठान के लिए शुद्ध स्थान तथा शांत वातावरण हो, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। आप कहीं पे भी दोस्तों अनुष्ठान में, पूजा आदि में दीप दान का विशेष महत्व होता है, तो आप दीप दान की तैयारी ज़रूर करके रखें। दीप आप पंचमुखी, अगर दीप रख सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और पंचमुखी हनुमान जी की ही तस्वीर लें तो भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। 5 अनाज आपको लेने हैं, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल। इन सब को ले करके एक एक मुट्ठी ले लेना है आपको, और शुद्ध गंगा जल में भिगो देना है। अगर आपके पास इतना सारा गंगा जल नहीं है तो आप थोड़ा सा जल ले लें, उसमें 2-3 ड्रॉप गंगा जल डाल दें, उसको भिगो के रख दें, और बाद में जब वो भीग जाएं तो इन अनाजों को पीस कर, बिल्कुल ड्राई पीसना है आपको, और उसका एक दिया बनाना है।
बत्ती के लिए अपनी लंबाई के बराबर कलावे का एक तार ले लें। मोली जो होती है लाल वाली, उसको हम लोग हाथ में बांधने वाली, उसका एक लंबा तार ले लेना है, या फिर कच्चा सूत ले लें। अगर आपके पास मोली नहीं है तो आप कच्चा सूत ले करके उसको भी लाल रंग से रंग सकते हैं, चाहे तो कुमकुम या सिंदूर से या रेड कलर से आप उसको रंग लें। इन धागे को आपको 5 बार मोड़ लेना है और फिर इस प्रकार के धागे की बत्ती को सुगंधित तिल का तेल लेना है। आप ध्यान रखिए, तिल के तेल में डाल करके यूज़ करना है। सारे पूजा काल में उसको हनुमान जी के समक्ष जला देना है और ध्यान रखें जब तक आपकी पूजा पूरी ना हो ये दीप जलते रहना चाहिए। हनुमान जी के लिए गूगल की धुनी विशेष रूप से बजरंग बाण के पाठ में यूज़ करनी चाहिए, और गूगल की धुनी भी पूरे टाइम जब तक आपकी पूजा संपूर्ण न हो उसमें पूजा में जलती रहनी चाहिए। जबकि आरंभ में आपको एक संकल्प ले लेना चाहिए कि हमारा कार्य जब भी होगा हनुमान जी के निमित्त नियमित हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। जिस दिन आपका कार्य पूर्ण हो जाए उस समय हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं। चोला चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? सिंदूर में 2-3 ड्रॉप चमेली का तेल डालकर हनुमान जी के शरीर, आपने अक्सर देखा होगा पूरा रेड होता है, ऑरेंज सिंदूर लगा होता है, उसको लगाना ही चोला चढ़ाना कहते हैं। और उस सिंदूर को लगाने के बाद उनके शरीर पे चांदी का वर्क लगाया जाता है। कंप्लीट मायने में ये चोला चढ़ाना होता है। तो जब भी आप जप का प्रारंभ करें सबसे पहले मन में संकल्प अवश्य कर लें कि आपका कार्य जब भी होगा आप हनुमान जी के निमित्त या तो चोला चढ़ाएंगे या गुड़ चने का भोग लगाएंगे या कीर्तन कराएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो उनके निमित्त कुछ न कुछ कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। अब उसके बाद शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित कर लेना है आपको और बजरंग बाण का जप प्रारंभ करना चाहिए। श्री राम से लेकर के सिद्ध करे हनुमान तक एक बैठक में ही इसकी एक माला का जप करना चाहिए। दोस्तों रुकना नहीं चाहिए। गूगल की सुगंधी देकर के जिस घर में बजरंग बाण का नियमित पाठ होता है वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि दुर्भाग्य, दारिद्र्य, भूत प्रेत का प्रकोप, जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाते हैं। असाध्य शारीरिक कष्ट आ ही नहीं पाते। समय के अभाव में अगर आप नित्य पाठ करने में असमर्थ हो तो उनको कम से कम प्रत्येक मंगलवार को ऐसा माना जाता है ये जप अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों कई तरह की धारणाएं हनुमान जी के बजरंग बाण के पाठ को लेकर के होती है। पवन पुत्र और श्री राम के परम सेवक हनुमान जी से अगर आप कोई वरदान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको श्री राम का नाम लेना चाहिए। अगर इतने से भी काम ना बने तो हनुमान जी को श्री राम की हम तब सौगंध देते हैं और एक माला राम राम की आगे पीछे ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों अगर विवाह में बाधाएं आ रही है तो आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें केले के वृक्ष के नीचे बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह में जो भी बाधाएं होती है वो खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि तलाक के कुयोग भी टल जाते हैं इस पाठ से। दोस्तों तो अगर आपके विवाह में चाहे वो हो नहीं रही या हो गई है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान जी की आराधना करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपकी सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी। अगर आपके ग्रह बहुत तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आप ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो प्रातः काल बजरंग बाण का पाठ आटे के दीप में लाल बत्ती जलाकर करें। आपको मैंने नॉर्मल में क्या बताया, दाल से बनानी है वो पंच अनाज से। अभी इसमें आप सिर्फ आटे का दिया बना लें और उसमें लाल मौली की बत्ती जला करके बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से बड़ा से बड़ा ग्रह दोष भी टल जाता है। दोस्तों अगर शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो तो उड़द के दाल के 21 या 51 बड़े बना लेने हैं। आपको जो दही बड़े के लिए बड़े बनाते हैं ना, पकौड़ियाँ जैसी, वैसे बड़े बना लेते हैं और एक बड़े धागे में 21 या 51 बड़े ले लें, उसको एक धागे में माला बना करके चढ़ाएं। सारे बड़े प्रसाद के रूप में उसके बाद आपको बांट देने हैं और तिल के तेल का दीपक जला करके सिर्फ 3 बार आपको बजरंग बाण का
पाठ करना होगा। दोस्तों, यहाँ तक कि माना जाता है किसी को जेल हो गई है, बिना बात किसी ने फंसा दिया है और आप गवर्नमेंट से अब निकल नहीं पा रहे हैं उस जेल से, और किसी कारणवश जेल जाने का योग बन रहा है या कोई संबंधी जेल में बंद हो, तो भी उसे मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगा करके 11 बार बजरंग बाण पढ़ने से कारागार योग से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब चढ़ाते हैं या फिर चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं, तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको जीत मिल जाती है। दोस्तों, अगर सर्जरी या गंभीर बीमारी है तो टाल सकते हैं बजरंग बाण से। कई बार पेट की गंभीर बीमारी जैसे लिवर में खराबी, पेट में अल्सर, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग अशुभ मंगल की वजह से होते हैं। अगर इस तरह के रोग से मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए 5 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ध्यान रहे कि बजरंग बाण का पाठ आप राहु काल में ही करें। पाठ के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर आपकी नौकरी छूट गई है और छूटी हुई नौकरी आप दोबारा से पाना चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ रात में नक्षत्र दर्शन करने के बाद करें। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, और अगर आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के बाद उसको लाल कपड़े में लपेट कर घर के अग्निकोण में रखते हैं, तो मालिक स्वयं आपको नौकरी देने के लिए आ जाता है। दोस्तों, वास्तु दोष हमारे घर का दूर करता है बजरंग बाण का पाठ। कई बार ऐसा होता है कि घर में वास्तु दोष के चलते कई समस्या हो जाती है, तो घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसको घर के दक्षिण दिशा में लगा लें, और ध्यान रखें घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को घर के मुख्य गेट पे लगा लें। दोस्तों, कई बार गंभीर बीमारी में दवा फायदा नहीं करती है। दवा फायदा करे इसके लिए 2 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और संजीवनी पर्वत की रंगोली बनाकर उस पर तुलसी के 11 दल चढ़ाने से दवा धीरे धीरे असर करने लगती है। बजरंग बाण के पाठ के बहुत फायदे हैं दोस्तों, पर ध्यान रखें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है किस तरीके से भगवान को हम बाध्य करते हैं हमारे काम को करने के लिए। इसलिए जब तक बहुत अर्जेंट ना हो तब तक आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, दारिद्र्य से जूझ रहे हैं, भूत प्रेत का कोई प्रकोप है, कोई नेगेटिविटी का प्रकोप है, असाध्य रोग है, शारीरिक कष्ट है, नौकरी बिजनेस की प्रॉब्लम है, तो कर सकते हैं आप बजरंग बाण का पाठ। पर ध्यान रखें दोस्तों, हम बाध्य कर रहे हैं इसमें हनुमान जी को हमारा काम करने के लिए, और किसी को भी बाध्य करना अच्छी बात नहीं होती है। फोर्सिबली काम कराना होता है और ये फोर्स हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए माना जाता है बजरंग बाण का पाठ ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको करना पड़ जाए बजरंग बाण का पाठ, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आप उनको श्री राम जी की शपथ दे करके बजरंग बाण का पाठ करके आप उनसे काम करवाते हैं, तो उसके निमित्त बाद में उनके लिए कोई अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। इससे भगवान और हमारे जो इष्ट देवता हैं, हमारे हनुमान जी हैं, वो गुस्सा नहीं होते हैं, हमारे मन से दिल से काम करते हैं, और फिर हम बाद में ये सब करने के बाद उनकी आरती करके उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं। अगर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इसमें लेडीज और जेंट्स की कोई बात नहीं होती। लेडीज सिर्फ हनुमान जी को छूती नहीं है, वो भी इसलिए नहीं छूती हैं क्योंकि हनुमान जी औरतों की बहुत इज्जत करते थे, और अगर आप बहुत कष्ट में और मुसीबत में आप करना भी चाहते हैं तो पुत्र भाव से हनुमान जी की पूजा करें, तो वो भी लेडीज़ को अलाउड है कि वो पुत्र भाव से अगर हनुमान जी की पूजा करें, तो जैसे आप अपने पुत्र को स्नान दान आदि कराते हैं वो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हनुमान जी को मना लीजिए दोस्तों, और बाबा हनुमान हमारी सब इच्छाएँ पूरी करते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स और फैमिली
जो भी मुसीबत में है उनसे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। जय माता दी।